हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो पेपर से रिलेटेड होगी। जो भी पेपर मैं दे के आया हूँ यूपीएसआई का पेपर, उसकी सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मेरा पेपर था 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में और 9 से 11। तो इसमें हम पूरा पेपर का एनालिसिस करेंगे और इसी के हिसाब से मैंने और इससे पहले वाली शिफ्ट और इसके बाद वाली शिफ्ट यानी 12 वाली शिफ्ट और 14-15 वाली शिफ्ट मैंने सारी शिफ्ट को देख रखा है। पेपर का पैटर्न जो क्या आ रहा है वो इसमें जो बताऊंगा उसी चीज़ से रिलेटेड सारा पेपर का पैटर्न होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पोर्शन ले लेंगे अपना हिंदी, ठीक है। तो हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में भाई बहुत अच्छा सीन रह रहा है। अगर किसी बच्चे ने तैयारी करी है तो हिंदी वो पूरी निकाल देगा। इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके रह रहे हैं उसी से रिलेटेड, जैसे विलोम शब्द, विलोम हो गया, पर्याय, पर्यायवाची, ठीक है, अनेकार्थी, ठीक है। किसी किसी में 5 से 6 और यहाँ तक के 7 भी चले जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ से रिलेटेड। ग्रामर का पोर्शन बहुत ही कम, ग्रामर का पोर्शन इसमें मुझे दिखाई नहीं पेपर में। और सबसे मेन चीज़ थी कि हिंदी में 5 से 7 क्वेश्चन ही भाई आपके साहित्य से आ रहे हैं। सही है, साहित्य ऐसा साहित्य जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा। ये इसमें कोई भी ये नहीं है कि जिन बच्चों का आगे पेपर है टेट्स में तो वो बच्चे घबराएं ना, शांति से पेपर दें। ये ऐसा साहित्य है कि इन्होंने कितना भी पढ़ रखा होगा उससे रिलेटेड नहीं है। एक आसा पोइट आ जाएगा, नहीं तो ये बिल्कुल अलग ही साहित्य पूछ रहे हैं। ये मुझे नहीं पता कहाँ से पूछ रहे हैं, पर जो हमने जो पढ़ रखा है उसमें से कुछ भी नहीं था। और इसमें एक पत्रिकाएँ भी थी मेरे पेपर में। और मैंने जो भी पेपर देखे मैं सारे ऑल ओवर पेपर की बता रहा हूँ, ये ऑल ओवर पेपर में, ठीक है। ऑल ओवर पेपर में भी बता रहा हूँ कि आगे ऐसे पेपर होने की संभावना है और ऐसे पेपर हो चुके हैं। तो हिंदी में ये सीन था। और एक अपठित गद्यांश था, बहुत ही खतरनाक वाला अपठित गद्यांश, जिसमें से 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अपठित गद्यांश का सीन हो गया, साहित्य का हो गया, अनेकार्थक, विलोम शब्द। और हिंदी में क्या था, और हिंदी में कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे डायरेक्ट हिस्ट्री से कनेक्ट कर दिया हो, महात्मा गांधी ने क्या बोला, इस तरीके से के भी क्वेश्चंस इसमें हिंदी में डाले गए थे। तो ठीक है, हिंदी में ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें आसान भी आई थी, ठीक है। चलो हिंदी के बाद देख लेते हैं हम GS, ठीक है। GS का क्या सीन है। तो GS आप कहीं से भी तैयार कर लेना, बहुत ही मतलब अलग ही है। पर मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि इसमें करंट से तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। करंट से एक भी क्वेश्चन नहीं देखा मुझे, एक भी क्वेश्चन नहीं देखा करंट से, ठीक है। GK की सबसे बड़ी खास बात। और सब चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन थे इसमें। आपके हो गई साइंस से रिलेटेड, साइंस में था बायोलॉजी का क्वेश्चन, जैसे कि विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन थे बायोलॉजी में, ठीक है। और थे आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम, ये ऐसे क्वेश्चंस थे, ठीक है। और हिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बस महात्मा गांधी के टाइम में जाके कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये साइंस से रिलेटेड हो गया। करंट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं है। और GS में क्या था, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मैं पेपर में ध्यान करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन ध्यान नहीं रहते पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। GK वैसे ईजी भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। GK को ना ज़्यादा हाई थी ना ज़्यादा ईजी थी, वो मॉडरेट लेवल की GK थी, सही है। और इसमें बात आती है मूल विधि की। तो भाई मूल विधि का मेरे में केवल एक ही क्वेश्चन मेरे को दिखा था मूल विधि में। और पॉलिटी के बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन, धारा वाराएँ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मेरे को पॉलिटी के लगे थे। और कुछ में डायरेक्ट जो याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, इस तरीके के क्वेश्चंस थे डायरेक्ट पुराने समय में जाके, पुराने काल में जाके। तो मतलब मैं दोनों सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू देके कहूँगा, हिंदी और GS, इसमें भाई जितना आपने पढ़ लिया उतना ही ठीक है मेरे हिसाब से। वो क्या कर रहे हैं पेपर में, ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं कि बच्चे का ऑन द स्पॉट वो ब्रेन को टेस्ट कर सकें कि बच्चा किस तरीके से टैकल कर रहा है, क्या उसको इतनी पुरानी जानकारी है या नहीं है कि प्रिपरेशन कर ही आ जाएगा। ये भी मैटर कर रहा है कि बच्चा प्रिपेयर करके आया है, वो 50% मैटर कर रहा है। और वहाँ कैसे अपने ब्रेन को टैकल करता है वो 50% मैटर कर रहा है। दोनों चीज़ें मैटर कर रही हैं इसमें, ठीक है। मेरे को ये GS और हिंदी में दोनों में यही चीज़ लगी, क्योंकि मैंने हिंदी भी काफ़ी अच्छी पढ़ी थी, GS भी पढ़ी थी। तो पर यार फिर भी मतलब पढ़ाई का इतना बेनिफिट नहीं हुआ, 50% ही बेनिफिट मानूंगा मैं, ठीक है।
और अब ले लेते हैं हम रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स, तो भाई रीजनिंग का क्या सीन है? रीजनिंग में बहुत ही अच्छा सीन है, पर कुछ क्वेश्चंस मैथ में डाल दिए इन्होंने रीजनिंग के, और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन जो रीजनिंग में डाल दिए। और मैथ्स में वही बेसिक सारी चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस से सारे क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस सारे नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से थे जो सिलेबस में है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और परसेंटेज, ये जरूर कर लेना, परसेंटेज और डिस्काउंट। ठीक है, परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, सबसे क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब जितने भी टॉपिक दिए जाएंगे मैथ्स में बेसिक लेवल, इसमें कुछ भी एडवांस नहीं गया था। बस एक क्वेश्चन गया था सर्किल वाला एडवांस में, पाइप वो कोन का करके कुछ क्वेश्चन पूछा, सिलेंडर का करके कुछ क्वेश्चन पूछा था, एक सर्कमफ्रेंस करके कुछ क्वेश्चन पूछा था सर्किल से रिलेटेड। तो ये दो ही क्वेश्चन मेरे को टफ लगे, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन से नॉर्मली क्वेश्चन थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता इसमें भाई। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि आपका हो गया ग्राफ वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन कम से कम होंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन 5। ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चन कम से कम 5। और एक नया टॉपिक से डाइस वाला जो आया था, शायद मैथ्स में डाइस आ गया था, एक क्वेश्चन डाइस का भी आ गया था, पर बहुत ही अजीब था। मेरे पेपर में तो डाइस ही बहुत अजीब दी थी बंदे ने। तीनों में 5, 6, 7 इस तरीके से लिख रहा था, और एक में मिरर इमेज बना के दे दी तीनों डाइसेस की। रीजनिंग में दिया था, जाने मैथ्स में दिया था, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के मैथ्स में डाले थे। जैसे 5 है तो इसका इस तरीके से बना दिया उन्होंने, 7 है तो इसका 7 ये है तो इसका ये बना दिया इस तरीके से। तो मैं समझ नहीं पाया यार ये कैसा क्वेश्चन है। एक 2 फिगर सेम ऐसे पैटर्न पर दे रखी है, एक फिगर ऐसे पैटर्न पर दे रखी थी। तो मेरे को लगा कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में इनके, मेरे को 3 क्वेश्चन गलत लगे थे रीजनिंग में। और मैथ्स में और मैथ्स में क्या था, वही सारे टॉपिक से क्वेश्चन थे, और इसमें कुछ नया नहीं था। मैथ्स में क्या नया था, बस यही था मैथ्स में। और देखता हूँ कुछ याद आ जाएगा तो मैं बीच में भी बता दूंगा। कुल मिला के तैयारी अगर मैथ्स में करी होगी तो इसमें सारा कुछ तैयारी का ही मान लो। मैथ्स में कम से कम 80% प्रिपरेशन और 20% आपकी वहीं पर ऑनलाइन ब्रेन टेस्ट एट दैट पोजीशन, जहाँ आप बैठे हुए हो उस टाइम पर क्या आपका ब्रेन किस तरीके से टैकल कर रहा है उन क्वेश्चंस को, तो वो 20% डाल देंगे, बाकी 80% जो था प्रिपरेशन से ही था। और जाती बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या सीन था, रीजनिंग के जो सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जो सिलेबस में दिए गए हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। और मैथ में भी मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, यानी आप शुरुआत का जो कॉन्सेप्ट है अगर उसे पढ़ के चले जाओगे पेपर में तो आप क्वेश्चंस को निकाल दोगे। सबसे ज़्यादा मैथ्स में दिक्कत हुई टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दे रखी हैं, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, इसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन मेरे को कम से कम ब्लड रिलेशन के मिले थे। ठीक है, ब्लड रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो भी ऐसे हैश, स्टार, परसेंट। ठीक है, ABCD, और स्टार का मतलब दे रखा है उन्होंने ब्रदर, मदर, सन। समझ गए ना, इस तरीके का क्वेश्चन था। और रीजनिंग में मशीन, इनपुट, आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है, ये इसमें था ही नहीं, किसी भी सेट में नहीं देखा मैंने, और हमारे में भी नहीं था ये मशीन इनपुट आउटपुट का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। और मेरे में तो पजल भी नहीं आई थी, पजल भी नहीं थी मेरे में। सही है, ये क्वेश्चन थे मेरे को, ऐसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन मिले थे ऐसे क्वेश्चन मेरे को ये, सॉरी। और इसके बाद फिर हम देख लेंगे, और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन थे, जैसे ए की पोजीशन चलता है, ए एंड बी ए की पोजीशन चलना शुरुआत करते हैं। ठीक है, लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, फिर डिस्टेंस पूछ लिया डायरेक्ट। इस तरीके के क्वेश्चन थे 2 रीजनिंग में। और स्लॉग्स के क्वेश्चन थे, स्लॉग्स का क्वेश्चन भाई, इसके 2 क्वेश्चन थे, स्लॉग्स के 2 क्वेश्चन मेरे को मिले थे स्लॉग्स के, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे। और एक में तो था कि एक ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पर उसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा था, उसमें दे रखा था 1 and 3rd, 1 and 2, 3rd and 4th। अब मेरे को केवल 2nd करेक्ट लग रहा था, तो मैं किस पर टिक लगा था बताओ, मैं इस पर टिक लगा के आ गया, फिर क्या कर सकता था मैं। मेरे को पक्का पता था कि भाई दूसरा ही करेक्ट है और कोई है ही नहीं इसमें करेक्ट, ये था। मेरे को दिक्कत हुई, मेरे को एक क्वेश्चन गलत लगा था रीजनिंग में। और एक आया था उससे क्वेश्चन रीजनिंग में, एक रीजनिंग में उससे क्वेश्चन आया था, जैसे होता है ना, कोई कंडीशन दे दी, उससे रिलेटेड एजम्पशंस दे दी हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मतलब रीजनिंग वहीं पर पढ़कर टैकल करनी है
ठीक है, ये सारे पोर्शन मैंने आपको बता दिए, कोई भी अलग से कोई टॉपिक नहीं आ रहा है। अब आपको पेपर अगर अच्छे से क्वालिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रेटजी सुन लो, 2 मिनट की बात है बस। ये मैंने पूरा पेपर बता दिया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मस्त पेपर है, बिंदास पेपर है। वहाँ आपका ब्रेन टेस्ट कर रहे हो, किस तरीके से ब्रेन मतलब आप वहाँ किस तरीके से वर्क कर रहे हो, आप पे जितना भी लोड है किस तरीके से टैकल कर रहे हो, क्वेश्चंस के साथ गड़बड़ा तो नहीं रहे। सबसे पहला उनका ये है। और दूसरा, प्रिपरेशन करके गया होगा बंदा वो डरेगा ही नहीं, जिसने टेस्ट सीरीज लगा रखी होंगी वो भी नहीं डरेगा, वो मस्त पेपर करेगा। आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हिंदी अटैम्प्ट करना, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट। सेकंड जीके जीएस, ठीक है, इन दोनों के लिए कितना 35 मिनट्स। अगर आपने इतने में इन दोनों को कर दिया पूरा, मतलब जितना भी है करना है वो कर दिया, तो आगे के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। आगे के लिए वो भी है रीजनिंग और मैथ्स। इन दोनों में ध्यान रखनी है आपको, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही, इन दोनों में स्पीड और एक्यूरेसी के साथ काम करना है। और जितना भी बचा हुआ टाइम है आपके लिए वो सारा टाइम इन दोनों को यूटिलाइज करना है, बांट बांट के। और एक और बात ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा आएगा अटकाएगा, बिल्कुल तुरंत स्किप कर देना, 1 सेकंड भी मत लगाना, दिख रहा है बड़ा है टाइम लगेगा, स्किप नेक्स्ट, स्किप नेक्स्ट। और सबसे बड़ी मेन चीज़, एक और पॉइंट नोट करके लिख लेना, क्वेश्चंस को मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्व करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 20 से पुट अप करना, 1 से स्टार्ट मत करना, 20 से स्टार्ट करना। यही मैंने किया था, 20 से स्टार्ट करके मैं 40 तक गया था, उसके बाद फिर मैंने 1 से स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ कि 20 के बाद जो 40 तक होते हैं बच्चे ज़्यादातर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते मैथ्स और रीजनिंग में, इसलिए वो 1 से लेकर 20 तक ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं जिनमें बच्चों का टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, फिर बच्चा हड़बड़ा जाता है। ये बात पॉइंट है, ध्यान रख लेना। जिस बच्चे ने पेपर नहीं दिया वो इसी तरीके से दे के आना, तो अच्छा पेपर हो जाएगा उसका, ठीक है। ये हो गई आपकी तरीके वाली बात। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, ओके। तो ये चल नहीं रहा यार, है ना, इनकी नहीं डाली यार, चलो कोई नहीं। देखते हैं अटैम्प्ट कितने करने हैं आपको, ठीक है। देखते हैं अटैम्प्ट कितने करने हैं भाई। मैं करके आया हूँ 160 क्वेश्चन थे, 158, केवल 2 क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ मैथ्स के। ये मैंने किया है और जो भी होगा देखा जाएगा, घबराओ मत। जो कह रहे हैं ना नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत आएगी, तो नॉर्मलाइजेशन दिक्कत वो बैंकिंग वालों को आती है, जिसमें कि देखा जाता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। पर हमारे यहाँ पर टोटल जो मार्क्स बंडल आएगा उस पर मेरिट निकलेगी और उस पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो मैं तीनों टीचर जिनसे मैं पढ़ता हूँ उन्होंने भी यही बताया, पर अरुण सर ने कुछ और बात बताई थी, उस बात को छोड़ो, उन्होंने केवल 10 क्वेश्चन छोड़ने के लिए बोला था, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आप पूरे अटैम्प्ट कर सकते हो, जैसे भी कर दो पूरे अटैम्प्ट करना। अगर सही सारे क्वेश्चन सही चले गए तो आपको हो जाएगा काम। सबसे मेन चीज़ है मैंने बता दिया, टाइम का बहुत ध्यान रखना है। हिंदी और जी के जीएस के लिए आपको केवल 35 मिनट्स लेनी है, और जो बंदा और जल्दी कर सकता है वो और जल्दी कर दे, बाकी बचा हुआ टाइम जो मैथ्स और रीजनिंग को देगा वो, ठीक है। इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर अब एक बात ध्यान रखना, अगर टाइम जीके और हिंदी को आपने ज़्यादा दे दिया मज़े मज़े में, तो इजी क्वेश्चन होते हुए भी आप नहीं कर पाओगे टाइम की वजह से, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और 20 से क्वेश्चन शुरुआत करना, हिंदी और जीके में तो 1 से स्टार्ट करना, और मैथ्स और रीजनिंग में 20 से स्टार्ट करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई कहोगे यार तू सीरीज़ बिगड़वा देगा इस तरीके से, कोई सीरीज़ नहीं बिगड़ती भाई। वहाँ जाके हाथ पैर ना फूलने लगेंगे तुम्हारे, अगर तुम सीरियस हो थोड़े से भी, तो मज़े लेने जा रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट से शुरुआत कर देना बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया अटैम्प्ट वाला तरीका, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे जितने भी टीचर ने बताया यही बताया कि पूरे अटैम्प्ट करके आओ, तो यही मेरे को शेयर करना था। और किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मेरा पेपर हो चुका है। मेरा पेपर 13 तारीख को था, फर्स्ट अटैम्प्ट लखनऊ में, जो कि बहुत दूर था। मैं एक दिन पहले ही गया था, वहाँ फिर कमरा रेंट पर लिया और फिर गया था। और एक और बात, जिन बच्चों का सुबह पेपर है, दूर है, अपने 300 किलोमीटर की रेंज में है, तो वो एक दिन पहले निकल जाए, वहाँ जाके कमरा ले ले। घबराए मत, सेंटर के पास कमरा मिल जाएगा। सबको पता है पेपर चलना है तो सब दे देते हैं। मेरे को कमरा दिया था उसने 300 रुपये में, वैसे तो दे देता 250 रुपये में भी, पर मैं जल्दबाजी में 300 रुपये में लगा चल तू हटा, रह लूँगा पूरे दिन। काफ़ी बड़ा कमरा दे दिया था उसने भाई। फिर मैं उसमें रहा पूरी रात, सुबह नहा धो के एकदम, नहीं सुबह नहीं नहाया था मैं शाम को नहा लिया था जाते ही, और मैं सुबह सीधे मुँह हाथ धो के पेपर देने चला गया था। तो सबसे बढ़िया लगा मेरे को, ठंडा ठंडा मौसम था, कोई दिक्कत नहीं हुई। सेंटर पर बढ़िया पुलिस मिलेगी आपको, और लेके क्या क्या जाना है, आधार कार्ड ओरिजिनल, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और अपना एडमिट कार्ड, उस पर वही फ़ोटो जो आपने फॉर्म भरते वक्त लगाई थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन सारी चीज़ों को ले जाना ज़रूरी है, वहाँ पर चेक होती है, वहाँ पर स्कैनिंग होगी आपकी। बैग ले जा सकते हो, उसमें कुछ भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे से 20 रुपये लिए थे, बैग रख लिया था, टोकन दे दिया था,
सही है। सेंटर में जाने के बाद पहले ही वॉशरूम कर जाना, वहाँ कोई बाद में नहीं जाने देगा यार। मैंने बहुत कोशिश करी, मैं टॉयलेट करके गया था, मैंने कहा यार पेपर में जैसे ही बैठा 2 मिनट हुई फिर से टॉयलेट आ गई। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। फिर मैं दोबारा उनसे पूछा, मैंने कहा सर टॉयलेट के लिए जाना है, मना कर दिया बिल्कुल नहीं जा सकते भाई, 2 घंटे बाद जाना। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो। फिर मैं 2 मिनट और इंतजार किया, फिर पुलिस वाले थोड़ा अंदर गए, फिर मैंने एक सर से फिर से कहा, मैंने कहा सर प्लीज़ सर। फिर जाकर उन्होंने कहा जल्दी चल जल्दी जा जल्दी कर गया। तो इसलिए पहले ही कराना, यानी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और फ्रेश हो के मस्त बिंदास पेपर दो, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा। मैं आपको समझा नहीं सकता कि किस हिसाब से पेपर है उन्होंने सेट किया है। मैं ओवरव्यू मैंने आपको वैसे दे दिया, मैं एक और ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूंगा, कोई वीडियो अगर यहाँ तक देख रहा है तो। पेपर इस हिसाब से सेट है कि बच्चे ने तैयारी करी है, वो भी टेस्ट हो रही है, बच्चा उस ऑन द स्पॉट कैसे क्वेश्चन को टैकल करेगा वो भी टेस्ट हो रहा है, बच्चा घबराएगा कितना वो भी टेस्ट हो रहा है, बच्चा शुरुआत में क्वेश्चन देख के लास्ट तक पहुंच पाएगा कि नहीं वो भी उन्होंने टेस्ट कर लिया है। और आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, सारी चीज़ें टेस्ट करी हैं। कभी कभी मेरे को भी डर लग रहा है कि कहीं ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना चले जाएँ, क्योंकि मैथ्स में कम से कम 10 क्वेश्चन तक तो यार बेकार हो गया सब। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, टाइम ही नहीं बचा, 17 मिनट बची थी मेरे पे, क्वेश्चन बचे थे 20। बताओ, मैंने फिर जल्दी कुछ क्वेश्चन में तुक्का मारा, कुछ क्वेश्चन में ठीक किए, टाइम खत्म, डन। ये हुआ था सीन। तो इसलिए पहले ही और टाइम बचा लेना, क्योंकि मैंने तो हिंदी और जीएस में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया था, 5-10 मिनट और ज़्यादा ले ली थी, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई। नहीं तो अगर आप जल्दी थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलोगे तो काफ़ी अच्छा पेपर जाएगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पढ़ते ही खट करोगे, क्वेश्चन पढ़ते ही खट, तो आपका काम हो जाएगा। हिंदी में और जीएस में और रीजनिंग में तो यही होना चाहिए। मैंने भी यही किया था। और रीजनिंग में उसके भी क्वेश्चन आए हुए थे, बीच का जो निकालते हैं 20 से 30, 30 से 40, फिर इसमें क्या होगा, मिसिंग नंबर वगैरह भी आए थे। और बस ठीक है, ख़त्म करते हैं भाई, बहुत कुछ बता दिया मैंने। आप बिना डरे बिंदास होकर पेपर दिए, ठीक है। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हो।